हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा कमाल की होने लगी है। वीडियो एक भारत ने बहुत बड़ा एक्शन ले लिया भाई। आज बांग्लादेश की आज के दिन ही बैंड बजा दिया। क्या किया बांग्लादेश की? भारत ने काट दी है बिजली और मतलब आप वो अंधकार में खो पड़े। मतलब इंडिया जो बिजली दे रहा था वो काट दी। इंडिया ने काट दी। और दिखाओ बांग्लादेशियों, थोड़ी सी तुम लोग क्या उछल मतलब रहे वो थे? अंधेरे में डूब गए। नहीं, तुम इंडिया वाले, वो जो बांग्लादेश वाले वो उछल रहे थे कि हम इंडिया को भाई सबक सिखाएंगे। भारत ने सही सबक सिखाया। तो पहले देखते हैं क्या हुआ सारा सीन। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो स्टार्ट। नमस्कार साथियों, जी फायर के कुछ लेटेस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन में आइए जानते हैं। यूनाइटेड नेशन ने एक बड़ा ऐलान करके बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के सिंहासन को हिला दिया है। लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार को सबसे बड़ा झटका भारत ने दिया है। जिस प्रकार बांग्लादेश की नई सरकार ने भारत से जुड़े सभी इतिहास को मिटा रही है, उसके बाद भारत ने पहला भयानक कदम उठा लिया है और अब ऐसा लगता है कि बांग्लादेश की बिजली हमेशा के लिए बंद होने वाली है। अदानी पावर एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रहा है, जिसके बाद बांग्लादेश की बत्ती गुल हो सकती है। एक सप्ताह के भीतर ही बांग्लादेश की आर्थिक दुर्दशा देखकर पाकिस्तान और मालदीव भी हंसने लगे हैं। सब कुछ जानेंगे बेहद विस्तार से, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए शुक्रिया। इस वीडियो के लिए एम करते हैं 1000 लाइक्स। आप सभी जानते हैं कि भारत बांग्लादेश को पावर एक्सपोर्ट करता है, लेकिन बांग्लादेश की नई सरकार ने जिस प्रकार भारत से जुड़े इतिहास को मिटाने का मन बना लिया है, उसे देखते हुए अब भारत ने भी बांग्लादेश को पहला झटका दे दिया है। दरअसल भारत अब बांग्लादेश से जुड़े अपने पावर एक्सपोर्ट नियम को बदलने जा रहा है, जिसके बाद बांग्लादेश की बत्ती गुल हो सकती है। देखिए, भारत के झारखंड राज्य के पूर्वी हिस्से में अदानी ग्रुप ने गोड्डा पावर प्लांट स्थापित किया हुआ है। इस पावर प्लांट की कैपेसिटी 1600 मेगावाट है, जिसका 100% पावर बांग्लादेश को सप्लाई होता था। यह पावर प्लांट पूरी तरह कोयला से संचालित होता है, लेकिन अब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारत सरकार ने फैसला किया है कि झारखंड में स्थित अडानी ग्रुप के इस पावर प्लांट का सारा इलेक्ट्रिसिटी केवल भारत को ही दिया जाएगा। बांग्लादेश को एक यूनिट भी नहीं दिया जाएगा। भारत के इस फैसले ने बांग्लादेश की नई सरकार की हेकड़ी निकाल दी है। रिपोर्ट के अनुसार 12 अगस्त को यह फैसला लिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा और लगातार हिंदुओं को टारगेट कर रहा है और भारत से जुड़े सभी इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश को बिजली सप्लाई रोकने के लिए भारत ने मेमोरेंडम तैयार कर लिया है, लेकिन अभी तक इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है। लेकिन जिस प्रकार बांग्लादेश अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा, वह लगातार भारत को ठेस पहुंचा रहा है, उसे देखते हुए इस बात का पूरा अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत जल्द ही अदानी पावर प्लांट को भारतीय ग्रिड से जोड़कर भारत में बिजली सप्लाई करेगा। आगे जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने बांग्लादेश की यूनुस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कौन सा नया ऐलान कर दिया है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि बांग्लादेश की आर्थिक स्थिति देखकर पाकिस्तान और मालदीव क्यों हंस रहे हैं। देखिए, बांग्लादेश इस समय भारी अशांति और गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। बांग्लादेश ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार जुलाई 2024 में महंगाई दर यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 12 सालों में सबसे अधिक 11.6% पर पहुंच गई है। बांग्लादेश के इस आर्थिक दुर्गति को देखकर पाकिस्तान, मालदीव और श्रीलंका जैसे देश हंस रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि आखिर भारत से टकराने वाले पड़ोसी देशों की अक्सर इतनी बुरी हालत क्यों हो जाती है। बांग्लादेश के छात्रों ने भारत समर्थित सरकार को गिरा दिया है, लेकिन इससे उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाली है। अंत में उन्हें भारत की बात माननी पड़ेगी, नहीं तो बांग्लादेश में पाकिस्तान की तरह 1 किलो आटा खरीदने के लिए दंगा हो जाएगा। बांग्लादेश की नई सरकार ने मालदीव की भी हालत देखी है, जिसने भारत से टकराने की हिम्मत की और अब उसके पास 1 महीने खर्च चलाने के लिए भी बैंक बैलेंस नहीं बचे हैं। बांग्लादेश में खास तौर पर खाद्य महंगाई 14% से अधिक हो गई है, जो 13 सालों में पहली बार हुआ है। देश में चल रहे प्रदर्शनों के कारण सप्लाई चेन भी बुरी तरह प्रभावित हुई है। इसके अलावा बांग्लादेश के व्यापार क्षेत्र में भी नकदी संकट यानी लिक्विडिटी क्रंच देखा जा रहा है, क्योंकि केंद्रीय बैंक ने नकद निकासी पर सीमा लगा दी है। इस समय नागरिक एक बार में बैंक से 2 लाख बांग्लादेशी टाका से ज्यादा नहीं निकाल सकते। यह कदम शेख हसीना की सरकार के हटने और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता
मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में नई अंतरिम सरकार बनने के बाद उठाया गया है, जो देश में स्थिरता लाने की कोशिश कर रही है। ये सब दर्शाता है कि बांग्लादेश अपने इकोनॉमी को कंट्रोल करने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है, लेकिन उसे अपने इकोनॉमी को संभालने के लिए भारत की मदद लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि बांग्लादेश का इकोनॉमी का फेफड़ा भारत के मुट्ठी में बंद है। नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस कोई बात अच्छे से पता है कि भारत की मदद के बिना बांग्लादेश सांस तक नहीं ले पाएगा। इसी कारण उन्होंने हाल ही में भारत को खुश करने के लिए मंदिर का दौरा किया है। इसके साथ ही बांग्लादेश के केंद्रीय बैंक के आंकड़ों के अनुसार बांग्लादेश का विदेशी मुद्रा भंडार जुलाई के अंत में 20.4 बिलियन रह गया, जो पिछले महीने 21.7 बिलियन था। करीब 103 बिलियन की इस गिरावट ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार को नकद निकासी पर सीमा लगाने जैसे कड़े फैसले लेने पर मजबूर किया है। अगर भारत ने बांग्लादेश को झटका देना शुरू किया तो बांग्लादेश का यह विदेशी मुद्रा भंडार कुछ महीनों में ही स्वाहा हो जाएगा। उसके बाद बांग्लादेश को भी पाकिस्तान की तरह कटोरा लेकर IMF दरबार के पास लाइन में लग जाना होगा। मोहम्मद यूनुस, जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और खुद को लोकतंत्र का समर्थक बताते हैं, उनके नेतृत्व में आप सभी ने देखा है कि बांग्लादेश में न केवल हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, बल्कि इतिहास को मिटाने के लिए भारत और बांग्लादेश की आजादी से जुड़े सभी स्मृतियों को भी मिटाया जा रहा है। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार मोहम्मद यूनुस भी बेचारा अब क्या करे, वो तो अभी आया, उसको तो कुछ पता ही नहीं था कि मैं किसी दिन भाई एक कंट्री पे चलाऊंगा। हाँ भाई, लेकिन भाई उसने मतलब आके उसको भी ये चीज पता है कि भारत के बगैर वाकई वो नहीं चला सकता यार। असल में मोहम्मद यूनुस में पड़े ना तो आज जाके इंडिया के साथ हाथ मिला लेकिन उधर लोग पता नहीं नफरत उधर के जो छात्र है ना, जो छात्र कंट्रोल वो कर रहे हैं सारा, वो सब कुछ कंट्रोल वो कर रहे हैं इस टाइम। वो इंडिया के साथ मस्ती कर रहे हैं, ज्यादा उनका भाई नहीं बन रही। मसला ये यहाँ पर आ जाता है और इंडिया ने बिजली देने का मना कर दिया भाई। इंडिया ने कहा कि अब 1800 मेगावाट जो बिजली इंडिया ने बस सीधा हो जाओ भाई, अभी हम भारत। अच्छा, पिछले दिनों मेरे को खबर एक देखी थी, उसमें ये बोल रहे थे कि बांग्लादेश बोल रहा था कि बिजली महंगी देते हैं, अब लो ना, अब लो फिर सस्ती, अब बिजली सस्ती ले लो, अभी सस्ती बिजली बना लो। भारत में अब चाइना को कहो लंबे रूट से लेकर आए सारा तुम्हारे लिए बिजली। अब तो भारत ने सीधी बंद कर दी है भाई, सीधी बिजली। और 1600 मेगावाट, बांग्लादेश जैसे मतलब छोटा साइज का मुल्क है, बहुत बड़ी चीज है उसके लिए। अगर इंडिया फुल बिजली, देखो एक अडानी ग्रुप ने और भी दे रहे हैं, अगर इंडिया फुल बिजली रोक देना, उनकी इंडस्ट्री ठप पड़ जाए, जाहिर बात है, उनकी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क हो जाए, वो पूरी ना कर सके। सही बात है, हकीकत है ये बात है यार। अब देखो यार आगे क्या मतलब निकल के आता है, अब कैसे, हम तो ये नहीं चाहते कि इस देश कभी भी नहीं, लेकिन भाई यार ये भारत के साथ मेरे सिंपल सी बात है, रिलेशन ठीक करने भारत आते मसले के हल सही कर इंडिया कर सकता है। सीधी सी बात है, अकड़ को छोड़ो, अकड़ बड़े देशों ने दिखाई है, लेकिन अकड़ निकली। मालदीव शालदीव देखो, सीधी सी बात है सेट होके अभी बैठे हैं। जिसने अकड़ दिखाई आज हाल देख लो। हम कितनी दफा पाकिस्तानी बोल चुके हमारे साथ ट्रेड करो, अकड़ दिखाई थी ना, अब नहीं कर रहे, करो ना जरा ट्रेड। ये फर्क है, ये सीन है। तो आपका किसका कहना है सारे मामले पे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें, आप क्या सोचते हैं। अपना गाइस बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।